आप बताइए मुझे, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से पाकिस्तान को फायदा मिलता था, जम्मू कश्मीर में कई सारे ऐसे डैम्स है जो अधूरे छोड़े गए हैं, खासतौर पर वुलर डैम की जहां तक बात आती है, जो कि किशन गंगा के दरिया पर बनाया गया था। तो अगर ये ट्रीटी सस्पेंड होती है, उस डैम पर क्या चाहते हैं स्थानीय लोग, क्या होना चाहिए? देखिए, हमारा देश हिंदुस्तान एक कूल काम नेशन है और हमें फख्र है कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं। और आजकल हमारा देश खाली तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के डेवलप्ड नेशंस के साथ हमारे देश का आज कंपैरिजन हो रहा है। तो पाकिस्तान की इस जुनूनी हरकत को लेकर अगरचे हमारे इंडिया ने अभी कोई वॉर स्टार्ट नहीं किया, लेकिन जो सजाएं उनको डिफरेंट चीजें करके इंडिया ने जो डिफरेंट स्टेप्स उठाए, मुझे लगता है वो वार से 100 टाइम ज्यादा उनके लिए सजा है। आपने खुद इंडस वाटर जल सिंधु जल समझौता की जो बात की, इससे पाकिस्तान का हाल ही बुरा हो गया। आप देखिए, अगर आप पाकिस्तान के दो फेमस पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स टर्बिल और मैंगला, बहुत आर क्लोज राइट नाउ, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ वाटर यही इंडस रिवर था। या इसी तरह से इस इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से वहाँ की सोशल इफेक्ट है। वहाँ का हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स अभी वाटर सप्लाई जो पावर सप्लाईज हैं ऑलमोस्ट वहाँ की मेन सिटीज जो है, आप लाहौर की बात करें, कराची की करें, मुल्तान की करें, इवन उनका डेली नेसेसिटी में जो वाटर आता है वो इसी इंडस रिवर का होता है। तो आप इकोनॉमिकली डेफिनेटली पाकिस्तान को हर्ट कर दिया गया है। और हम चाहते हैं, आपने जैसे खुद बताया, हमारे पीछे जो दरिया है, हम चाहते हैं इसको भी सस्पेंड किया जाए, इसको भी रोका जाए। देखिए, हम जैसे हमारे साथ वकार साहब ने जैसे आपको कहा कि हम सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं, यही रिवर जो हमारे पीछे है ये पानी भी उधर जाता है, तो क्यों हम करेंगे अपने देश से, बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके लिए भी कोई ऑल्टरनेट देखा जाए, ताकि हम इस बॉर्डर को यहाँ पर बजाय अपने उन दुश्मनों को देने के जो हमारे यहाँ नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे अमन शांति हो, यहाँ पे हम तरक्की के ओर जाएं, हम बाकी अपने आप को उन देश या उन स्टेट्स के कंपैरिजन में लाएं जो सच में अभी खुशहाल हैं और तरक्की की ओर जा रहे हैं। तो वो नहीं चाहते हैं, तो लिहाजा उनके लिए बस यही बड़ी सजा है कि जिस तरह हमारे देश ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, या अभी जो हमारे पीछे रिवर है, तो इसको भी अगर सस्पेंड करके यहाँ ही रेस्टोर डिपॉजिट करके फिर से हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को, जैसे रूलर का आपने खुद बताया 2013 में जो स्टॉप कर दिया गया था काम, तो मुझे लगता है अब जरूरत है कि उसको फिर से रिस्टार्ट किया जाए, क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट है वाटर को लेकर। तो ब्रीफली मैं ये बात कहूंगा कि यहाँ पर पाकिस्तान नहीं चाहता है कि ये बैटल फील्ड है पाकिस्तान के लिए, कि उनकी, मुझे लगता है उनकी आमदनी इसी पे है कि यहाँ पे टेरर वाला, टर्माइल वाला माहौल रहे। तो पिछले कुछ सालों से, जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से यहाँ का पॉलिटिकल सेटअप संभाला, तो तब से डेफिनेटली हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट तरक्की की ओर जा रही थी। यहाँ से टूरिस्ट का आना, बाकी चीजें, मतलब उससे हमारी आमदनी, हमारा इनकम डेफिनेटली राइज होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं पिछला जो पहलगाम में ये टेरर अटैक हुआ, सम हाउ उस इफेक्ट हुआ। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम फिर उस दलदल में जाएं। आखिर पर रियाज साहब और वकार साहब, जिस तरह से वाटर स्ट्राइक होगी, डिजिटल स्ट्राइक होगी, क्या आप चाहते हैं, बॉर्डर के लोग चाहते हैं कि मिलिट्री एक्शन भी होना चाहिए? देखिए, हाँ, कोई भी ये नहीं चाहता कि जंग हो। जंग के अगेंस्ट हर एक आदमी है, क्योंकि जंग होगी तो बहुत नुकसान होगा दोनों मुल्कों का, लोग मरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी साहब है, वो उनको दूसरे तरीकों से मार रहे हैं इस वक्त। जैसे अभी आपने कहा इंडो पाकिस्तान जो वाटर ट्रीटी जो हुई थी इंडो पाकिस्तान के बीच में, उसको बंद करके, अच्छा और भी बहुत सारे उन्होंने काफी मीटिंग्स भी की, इसको नेशन सिक्योरिटी एडवाइजर साहब ने मीटिंग की, होम मिनिस्टर साहब से भी मीटिंग की उन्होंने। उनका यही है कि मैं कैसे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करूं, कैसे इनको सेफ्टी दूं, सिक्योरिटी दूं, और उसमें वो कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और आप देखना कि हिंदुस्तान जो है हमारा कैसे पाकिस्तान को मजा चखाता है। आजकल वो तरीके नहीं है जंग के, यहाँ से गोलाबारी, उधर से गोलाबारी, और भी तरीके, इकोनॉमिक वार है। उनको एक बार ये राशन पानी सब कुछ बंद कर दीजिएंगे तो खुद ही घुटनों पे आ जाएगा पाकिस्तान। तो घुटनों पे आ जाएगा पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीओके हमारा उस साइड में है, वहां पर कई सारे टेरर कैंप्स चलते हैं, और वही आतंकी जो है जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। मिलिट्री एक्शन उन टेरर कैंप्स पर होना चाहिए हमारी तरफ से। डेफिनेटली देखिए, जैसे वकार साहब ने भी आपको बताया, आज की डेट में कोई नहीं चाहता है कि टर्माइल रहे, मतलब जंग जैसी सूरत हाल हो। जाहिर सी बात है, जहां से टेरर का जो सोर्स होगा, दैट इज टू बी बस्टेड।
That needs to be bust. That needs to be busted. शुक्रिया बात करने के लिए। लगातार हम जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, लोगों के रिएक्शंस दिखाते हैं कि जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी उससे यहाँ पर स्थानीय लोगों पर भी बुरा असर पड़ा है। फिलहाल मेरे पीछे जो आप ये डैम देख रहे हैं किशन गंगा, जो कि बांदीपुर में पड़ता है, लेकिन इस किशन गंगा का पानी जो है काफी फ्लो पाकिस्तान में जाता है